जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से इन प्रश्न को याद करके जाइएगा अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% जो है ना ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है ना हमारे साथ 4 सेक्शन में आंसर लगाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और नोट्स के लिए भी आपको क्लास के बाद हम बताएंगे। आप सभी लोग पहले क्लास को कर लीजिए, उसके बाद नोट्स के लिए आपको बता देंगे कि कहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि कौन सी ग्रंथि है जो कि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे प्रोटेस्ट ग्रंथि। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 2 नंबर। क्वेश्चन है कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। तो अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की जो क्रिया का होती है ये क्या कहलाती है। तो ये अंडो उत्सर्ग कहलाती है। याद रखेंगे, अंडो उत्सर्ग कहलाती है। ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन जो है ना बनाती है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है। हम बोल रहे हैं प्यारे बच्चों कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो इस लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में वही सब क्वेश्चन आपको इसमें कराए भी जा रहे हैं। और बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर लीजिए और बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। तो आप याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे अग्नाशय। ऑप्शन सी सही जवाब है, अग्नाशय होगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्राव से शरीर पर क्या जो है ना प्रभाव पड़ता है। तो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्राव, यहाँ पे स्राव कर लीजिएगा, स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप याद रखोगे कि ये हो जाते हैं लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, शरीर का असंतुलन विकास और शरीर का टेढ़ापन, यानी कि उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आप बताओगे कि हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य है हाथ पर लगे सूक्ष्म जीवों को कम करना, ये सही है। हाथ को साफ रखना, ये सही है। और नाखूनों को साफ रखना, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। तो निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। तो आप याद रखेंगे ये हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, हाइड्रोजन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन जल को प्रदूषित करता है। चलिए बताइएगा, निम्न में से कौन है जो कि जल को प्रदूषित करता है। तो आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे कीटनाशक, औद्योगिक जल और मानव गतिविधियां, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि गांव की सफाई का क्या लाभ है। तो गांव की सफाई का क्या लाभ होगा बताइए। तो आप बताएंगे कि गांव की सफाई का हो जाएंगे स्वच्छ वातावरण रहेगा, ये सही है। कम प्रदूषण भी रहेगा, बिल्कुल सही है। और बीमारी भी यहाँ से मुक्त रहेंगे, यानी कि उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, इनमें सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जल जनित बीमारी है। तो निम्नलिखित में से कौन जल जनित बीमारी है। तो यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का 10th नंबर कि पेट संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। तो पेट संबंधित रोग किस प्रदूषण के कारण होता है। तो ये होते हैं आपके जल प्रदूषण के कारण। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, जल प्रदूषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन सा पोषक तत्व है जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये सभी करते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, इनमें सभी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है निम्न में से किसे संपूर्ण आहार कहा जाता है।
बताइए कि निम्न में से किसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, दूध को जो है ना संपूर्ण आहार कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, एगमार्ग निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। तो एगमार्ग निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। तो ये करते हैं कृषि उत्पादक को। ठीक है, याद रखिएगा कृषि उत्पाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन ISI मार्ग उत्पादक है। तो निम्न में से कौन एक ISI मार्ग उत्पादक है। तो याद रखिएगा गैस चूल्हा हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है। तो यहाँ पे अपमिश्रण का एक प्रकार कौन है, क्या है, नकली को असली बताकर बेचना, ये सही है। बासी को ताज़ा बताकर बेचना, ये सही है। और गलत लेबल लगाकर बेचना, ये भी सही है। तो यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि आहार आयोजन का महत्व है। तो आहार आयोजन का महत्व किससे है। तो आप बताएंगे परिचार के लिए, पड़ोसी के लिए और स्वयं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ए और सी होगा। ठीक है, ए और सी होगा, यानी कि परिचार के लिए और स्वयं के लिए, ये पड़ोसी के लिए नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, दोनों के लिए है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन प्रोटीन का पशु स्रोत है। तो प्रोटीन तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा कहाँ दाल में मिलता है प्रोटीन, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका यहाँ पे किसका प्रयोग हानिकारक होता है। और नोट्स के लिए बोले हैं बच्चों, नोट्स के लिए यहाँ पे नंबर दिए हैं, आप चाहें तो नोट्स ले सकते हो। इसमें क्या क्या है आप इसको एक बार जान लेंगे। इसमें आपको सब्जेक्टिव गेसिंग किया गया क्वेश्चन है, और साथ ही साथ इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है, जिससे कि तैयारी पूरा हो जाए। क्योंकि आप लोग का तैयारी हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग नहीं किए होंगे, और किए हैं तो अच्छा है, नहीं किए हैं तो ज़रूर आप नोट्स लेकर एक बार पढ़ लेंगे, ताकि पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस नंबर पे आप एसएमएस करके नोट्स को ले लीजिए, और इसका थोड़ा सा आपको पेमेंट भी लगेंगे। ठीक है, इसको आप पे करके इसको ले सकते हो। चलिए, इसमें दोनों है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हानिकारक होता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सोडा का तो आपको पता ही होगा हानिकारक होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन के भंडार को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके इनमें सभी। ठीक है, कच्चे माल का प्रकार, कच्चे माल की गुणवत्ता और पैकेजिंग की विधि, उपयुक्त सभी है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो पश्चीकरण का। ठीक है, पश्चीकरण हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, खाना पकाने की सबसे अस्वास्थ्यकर विधि क्या है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका क्या, तो आप बताएंगे यहाँ पर हो जाएंगे तलना। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भोजन का कार्य है। तो भोजन का कार्य है स्वास्थ्य रखना, ऊर्जा देना और विकसित रखना, उपयुक्त सभी होगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, भोजन के आवश्यक घटक को कहा जाता है। तो भोजन के आवश्यक घटक को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोषक तत्व। ऑप्शन बी हो जाएंगे, पोषक तत्व बोला जाता है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि प्रश्नों उपरांत देखभाल जो है ना, ये महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो जाते हैं माँ के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए होते हैं ना, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे आता है, महिला प्रजनन तंत्र में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। तो आप सभी लोग जो है याद रखेंगे, ये निषेचन होते हैं फैलोपियन में। ठीक है, फैलोपियन में होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि 6 माह के बच्चे को कौन सा यहाँ पे आहार जो है ना देना चाहिए। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, तरल आहार, अर्ध तरल आहार, ठोस आहार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप सभी लोग बताएंगे अर्ध तरल आहार देना चाहिए, ऑप्शन बी है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। तो जननी सुरक्षा योजना का जो उद्देश्य है, ये उपयुक्त सभी से होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि शिशु को स्तनपान कब जो है ना शुरू करना चाहिए। तो शिशु को स्तनपान शुरू करना चाहिए प्रसव के तुरंत बाद 24 घंटे, हाँ ये सभी होगा। ठीक है, यहाँ पे सभी है, कभी भी। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नवजात शिशु का निरंतर देखभाल नहीं है। तो कौन देखभाल नहीं है निरंतर, तो आप सभी लोग बताएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे गर्भनाल काटना। ऑप्शन यहाँ पे सी है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगता है। तो आप सभी लोग बताएंगे, उसको लगते हैं BCG के टीका। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो B, C और
जी का टीका, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक रंग है? द्वितीयक रंग कौन है? तो आप बताएंगे द्वितीयक रंग है पहला कौन कौन? तो आप बताएंगे नारंगी, बैगनी और हरा, जो कि ऑप्शन बी में है। नारंगी, बैगनी और हरा जो ये द्वितीय रंग है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है किस प्रकार के ऋण विशेष रूप से छात्रों के लिए बनाया गया है? तो आप सभी लोग बताएंगे शिक्षा ऋण बनाए गए हैं, ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है ब्याज की दर सबसे अधिक किस प्रकार के खाते में दी जाती है? चालू खाता में तो उतना नहीं है, लेकिन बचत खाते, हाँ यही में होना चाहिए। बचत खाता में नहीं, बचत खाता नहीं, सावधि जमा, जिसमें आप जमा करते हैं ना, मतलब कि जिससे पैसा आप कम निकालेंगे उसमें थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यहाँ पे मौद्रिक आय है? तो मौद्रिक आय यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, चेतन, किराया, मजदूरी, ये सभी होता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से कौन बचत का एक प्रकार है? तो बचत का प्रकार है आपके अनिवार्य बचत, स्वैच्छिक बचत, यानी कि दोनों बचत, ऑप्शन सी होगा। तो बच्चों इस क्लास में 35 क्वेश्चन थे। क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोट्स लेना हो तो इस नंबर पे आप इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए।